हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। मेरा नाम अजय कपूर है और मैं आज आपके साथ एएसआई का मैथ्स का टेस्ट जो 18 दिसंबर 2022 को हुआ था उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन डिस्कस करने आया हूं। यह टेस्ट एएसआई एग्जाम की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल टेस्ट माना गया था। इस टेस्ट में हमारे पास जो पोस्ट अवेलेबल थी वो 49 थी, 49 पोस्ट्स, और क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स सिर्फ 5 थे। विश्वास करने लायक बात नहीं लग रही। 16,000 लोगों ने यह पेपर दिया था, जिसमें से रिटर्न सिर्फ 30 लोगों का क्वालिफाई हुआ और मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होने के बाद सिर्फ 5 लोग ही फाइनली क्वालिफाई कर पाए। तो इसका मतलब 49 में से 5 पोस्ट भरी गई हैं और 44 अभी भी खाली हैं, जिनका टेस्ट अगले महीने आने वाला है। तो आप हमारे साथ तैयारी इसकी करने के लिए आ सकते हैं, जिसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो चलिए इस टेस्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हम पढ़ पा रहे हैं, देयर आर 2 नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द सेकेंड नंबर is 141। ये पहली इक्वेशन हो गई। एंड सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज 174। इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें 5x प्लस 5y इक्वल टू 315 मिल जाता है। इसको दोनों साइड 5 से डिवाइड करने पर हमें पता चलता है कि x प्लस वाई की वैल्यू 315 बटे 5 63 है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो अब इनमें से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे पहली इक्वेशन 3x प्लस 2y की वैल्यू 174 और x प्लस वाई 63 है। हम अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहेंगे बच्चों, ये आपको पता ही होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2x प्लस 2y बराबर 126 आ गया। तो यहां से आप देखेंगे माइनस करने पर y एज अ वेरिएबल खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और x की वैल्यू हमारे पास 48 बच जाती है। अब दो नंबर्स का जोड़ सम 63 था, जिसमें से x 48 आया, तो y कितना रहा होगा 15। तो अब हमें पूछा क्या गया था, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर ऑब्वियसली 48 है, तो सी चॉइस हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 000009 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों, 900 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 30 है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 बड़े आराम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/100 का स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू 3/10 आ गई, जो कि 0.3 है। तो अब इसमें हम 0.3 ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 30.3। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 9/1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जीरोज आ गई। इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयरिंग करते हुए हमें यह मालूम चला कि ये 3/1000 आ जाएगा, तो जिसकी वैल्यू डेसिमल में हम 0.003 लिख सकते हैं। तो ये अब हमें इसमें से
घटाना है, माइनस करना है। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास 30.297 बची, जो कि ऑप्शन नंबर ए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 4 men ABCD is 67. The fifth man E is included and the average weight decreases by 2 kgs. अब साथ साथ ही सॉल्व करना शुरू करो। पेपर का देखो, जब क्वेश्चन लेंथी हो तो एक बेस्ट तरीका उसको हैंडल करने का यह होता है बच्चों कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसको उतना ही हैंडल करते रहो साथ साथ। पहले वो हमें कहता है एवरेज वेट ऑफ 4 men ABCD is 67, तो यहां से सीधे से फटाफट से 67 इंटू 4, 7 चौके 28, 6 चौका 24, 24 और 2 26, तो 268 उन 4 आदमियों का टोटल वेट आ गया। अब कहता है एक पांचवा आदमी ई आ गया जिससे एवरेज वेट 2 किलो से डिक्रीज हो गया। तो अगर एवरेज वेट 2 किलो से डिक्रीज हो गया तो टोटल वेट कितना डिक्रीज हो गया होगा? एवरेज इंटू नंबर। देखिए बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का फॉर्मूला क्या बन पाएगा? एवरेज इंटू नंबर। मैंने वही लिखा है। एवरेज कितने से डिक्रीज हो गई? 2 से। कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो टोटल कितने से डिक्रीज हो गया होगा? 10 किलो की वजह से। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल है वो 10 किलो रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब कि अब यहां से ई का वेट एवरेज वेट से कितना रहा होगा? अगर एवरेज सभी की 67 चल रही थी और ई के आने से 10 किलो का फर्क पड़ा है, तो दैट मींस ई का वेट 67 माइनस 10 57 रहा होगा। यह बात समझ आई है आप लोगों को? इसी को हम एक बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, जैसे कि अब जब ई के इंक्लूड करने से एवरेज कितनी कम हो गई? डिक्रीज बाय 2 kg। तो कितनी हो गई? 65। कितने लोगों की? अब लोग 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 25, 30 और 2 32। तो अब जो टोटल इनका वेट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 325 किलो। तो अगर आप 325 किलो में से 268 किलो माइनस करेंगे तो वो किसका वेट आएगा? ई का। तो वो आप देखेंगे कि सेम आ रहा है। तो ई बराबर 57 किलो। तो ये यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है ए इज रिप्लेस्ड बाय एफ। एक और आदमी ए था जिसको हमने एफ से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? ए की जगह ए को निकाला और एफ डाल दिया। तो वेट ऑफ एफ इज 4 किलो मोर देन ई। हमें ई का वेट मालूम चल चुका है, तो एफ का वेट कितना है? 4 किलो ज्यादा। तो 57 प्लस 4 यानी 61 किलो। यहां तक ये भी समझ आ गया सबको? आगे चलते हैं। एवरेज वेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ ए। अब ए की रिप्लेसमेंट के कारण एवरेज वेट सबका कम हुआ है, यह बताया है उसने। तो एवरेज वेट नाउ इज 64 kgs। ई के आने से एवरेज कितनी हो गई थी? आपको याद होगा 65। अब एवरेज कितनी बता रहा है वो? 64। यानी 1 किलो से एवरेज कम हो गई। तो फिर से वही बात करते हैं कि अगर 1 किलो से एवरेज घटी है 5 लोगों की, तो टोटल वेट कितने का फर्क पड़ा होगा? 5 किलो का। तो वो कह रहा है ए का वेट बताइए। तो बच्चों ए का वेट कितना होगा? 5 किलो एवरेज कम हुई है। किसके आने से? एफ के आने से। तो मतलब ए एफ से भारी रहा होगा। कितना भारी? 5 किलो भारी। तो 61 जमा 5 66 किलो ए का वेट रहा होगा। चॉइस बी आंसर।
4 liter are drawn from a container full of milk and is then filled with water. बच्चों ये क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर्स का क्वेश्चन है. दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 more times. बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, 3 बार और हुआ, एक बार पहले हो चुका है, तो टोटल ये कितनी बार हो गया? 4 बार. रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर एंड दैट ऑफ वाटर इज 16:65. आपको बच्चों पढ़ाया गया होगा कि एवरेज रिपीटेड डिलीशन वाला जो मेथड होता है उसमें जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1 - x/y की पावर n, जहां पे x क्या चीज है? क्वांटिटी जो हर बार हम रिप्लेस करते हैं. y क्या चीज है? ओरिजिनल क्वांटिटी, टोटल जितनी पहले थी. n क्या चीज है? कितनी बार ये प्रोसेस किया गया, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस डन. अब इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है? इससे हमें रेशो मिलती है. किस चीज की रेशो? कि ये प्रोसेस रिप्लेसमेंट का n टाइम्स करने के बाद कोई जो मिक्सचर है अब वो कितना प्योर बचा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल मिक्सचर. तो ये हमें रेशो देता है प्योरिटी अपॉन टोटल कंटेंट की. टोटल कंटेंट, तो टोटल मिक्सचर जितना था उसके हिसाब से प्योरिटी कितनी है उसकी रेशो हमें इससे मिलती है. तो आइए बच्चों वैल्यूज डालते हैं. अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि यहां पे हमें जो रेशो दी गई है 16:65, वो प्योरिटी इज टू इम्प्योरिटी की रेशो है. हमारे फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? प्योरिटी अपॉन टोटल. तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए था 65 और 16 को जमा करके 81 बनाना, प्योरिटी अपॉन टोटल की रेशो आ जाए. तो अब 1 - हमने कितने लीटर ड्रॉ ऑफ किया है? 4 लीटर. कितना टोटल था मालूम नहीं है, x ले लिया. प्रोसेस कितनी बार किया? 4 बार. तो ये किसके बराबर है? 16/81 के. अब यहां से हम बेसिक सॉल्विंग करेंगे. इधर रेज टू दी पावर 4 है, तो जब ये कटेगा तो इस साइड 4th रूट आएगा. 4th रूट. तो अब 1 - 4/x किसके बराबर होगा? अब कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 4 बार गुणा करके 16 बनता है? तो वो नंबर है बच्चों 2. कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 4 बार गुणा करके 81 बनता है? तो वो नंबर है 3. तो इसका मतलब 16/81 का 4th रूट क्या हो गया? 2/3. अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया बच्चों. 1 - 4/x इज 2/3. तो इसको 1 - 2/3 इक्वल टू 4/x, 1/3 इक्वल टू 4/x. तो अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12. तो ये हमारा आंसर है बी चॉइस. आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया. X, Y and Z enter a partnership with share in the ratio 7/2, 4/3, 6/5. अब जैसे मैंने समझाया था कि जितना जितना पढ़ो उतना उतना साथ साथ सॉल्व करते रहो. अब हमें एक चीज बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए कि बच्चों रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वो आपने सीखा होगा कैसे करते हैं बच्चों, हमें मालूम है एलसीएम वाले मेथड से. तो 7/2 इज टू 4/3 इज टू 6/5. इसका हम एलसीएम ले लेंगे 30. ठीक है जी. 5 3 15 2 30. तो अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 105 इज टू 40 इज टू 36. तो एलसीएम लेना शायद आप लोगों को सभी को आता होगा. तो ये अब हमारे पास रेशो बन गई 105, 40, 36. अब 30 का काम खत्म हो गया, तो 30 हम मिटा देंगे. तो रेशियो हमारे पास जो पार्टनरशिप की आ गई है वो एक्स, वाई और जेड की
105, 40, 36। आगे चलते हैं। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बीत गए और एक्स ने अपना शेयर बढ़ाया 50% से। 50% मतलब जितना था उसका आधा और उसने जमा कर दिया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, फुल ईयर 12 मंथ्स, बी ₹21,600, तो पूरे साल का प्रॉफिट 21,600 गिवन है। तो बताइए शेयर ऑफ वाई क्या था। तो अब बच्चों हमें एक चीज बेसिक मालूम है पार्टनरशिप में कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम से मिलता है। जितना पैसा जितनी देर के लिए बिजनेस में लगाया गया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमें प्रॉफिट की रेशो देता है। तो यही काम करते हैं बच्चों। एक्स का पैसा, चलिए पहले एक्स का खाता बनाते हैं। एक्स के 105 रुपए 4 महीने तक तो रहे क्योंकि 4 महीने बाद ऐड किया उसने, तो ये कितने के बराबर हो गए? 420 के बराबर। अब उसके बाद उसने क्या किया, बाकी के 8 महीने के लिए ये पैसा 50% से बढ़ा दिया गया। तो 105 में 105 का आधा और जमा कर देते हैं हम। तो ये कितना आ गया बच्चों? 157.5। तो 157.5 अगले 8 महीने के लिए बिजनेस में रहा। तो अब इसको हम गुना कर देते हैं 8 से। लो जी, ये आ गया 1260। तो हमारा टोटल खाता एक्स का जो बन गया 1680। इसी तरह से हम वाई का भी बना लेते हैं। वाई का 40 रुपए पूरे 12 महीने बिजनेस में रहे तो 480 रुपए बन गए। जेड का भी बना लेते हैं। जेड ने 36 रुपए लगाए थे 12 महीने के लिए तो ये 432 रुपए बन गए। यहां तक आई होप सबको समझ आ गया होगा बच्चों। अब हमारा काम काफी हद तक खत्म हो चुका है। देखिए आगे चलते हैं। 1680 एक्स है, वाई 480 है और जेड 432 है। अब हम इसकी रेशो बना लेंगे। इनको हम कॉमन नंबर से काट लेते हैं बच्चों। जैसे ये नंबर 8 से कटते हुए नजर आ रहे हैं तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 60, 54। ठीक है जी। अब इनको दोबारा से हम काट लेते हैं 6 से, 18, 30, 10, 9। तो अब ये हमारे पास फाइनल रेशो आ गई। अब हमें चाहिए क्या था? शेयर ऑफ वाई। वाई कितना है? 10। कितने में से? 35 और 10 45 और 9 54 गुना टोटल प्रॉफिट कितना है? 21,600। 54 गुना 4 तो 400 इंटू 10, 4000 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 3/4 पार्ट ऑफ अ लेन वर्क इन 18 दिन। अगर ए 3/4 काम 18 दिन में कर रहा है तो वो पूरा काम कितने दिनों में कर रहा होगा? 18 इंटू 4/3, 24 दिन में। ऐसे ही बी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 12 दिन। तो वो पूरा काम कितने दिनों में कर रहा होगा? 12 इंटू 3/2, 18 दिन। सी कैन डू 60% ऑफ द वर्क इन 24 दिन। तो 60% काम मतलब 3/5 काम वो 24 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम वो 24 इंटू 5/3, 40 दिन। लो जी, हमारे पास अब
ए, बी और सी के पूरा काम करने का टाइम आ चुका है। अब ए, बी, सी डू द वर्क अलोन फॉर 4 days, 6 days एंड 8 days रिस्पेक्टिवली। मतलब ए अकेले ने 4 दिन काम किया, बी अकेले ने 6 दिन, सी अकेले ने 8 दिन। अब इसको बच्चों आसान बनाने के लिए हम जैसे क्लास में यूनिट वर्क एक कंसेप्ट है, यानी कि कुछ काम मानकर चल पड़ो, वो हम तरीका इसमें लगा देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम 24, 18 और 40 का एलसीएम ले लेंगे कि कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर। ठीक है जी, तो वो नंबर हम देखेंगे कि 360 बन जाता है इनका एलसीएम। तो इसका मतलब ध्यान से समझिए कि ए कोई 360 टोटल यूनिट्स हैं जो पूरा काम है, टोटल वर्क हमने टोटल वर्क मान लिया 360 यूनिट। तो गिवन क्या है, ए 360 यूनिट 24 दिन में बनाता है। तो बताइए कि वो रोज के कितने यूनिट बना रहा होगा, 360 भाग 24, तो 24 1 और 24 5। तो इसका मतलब ए रोज के 15 यूनिट बना पा रहा है, ए रोज के 15 यूनिट बना पा रहा है। इसी तरह से बी का काम निकाल दो, 360 यूनिट वो 18 दिन में बनाता है बी, तो वो एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है, 20। तो बी का एक दिन का काम 20 यूनिट। चलिए इसी तरह से सी 360 यूनिट 40 दिन में बनाता है। तो इसका मतलब रोज वो 9 यूनिट बना रहा है। तो अब सी रोज के 9 यूनिट, बी रोज के 20 यूनिट और ए रोज के 15 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन चुका है। क्या करना है हमें, ए ने 4 दिन काम किया, तो 15 गुना 4, तो ए ने 60 यूनिट बना लिए होंगे। बी रोज के 20 यूनिट बनाता है, 6 दिन काम किया, 20 गुना 6, 120 यूनिट बी ने बना लिए होंगे। सी रोज के 9 यूनिट बनाता है, 8 दिन काम किया, 9 गुना 8, तो 72 यूनिट बना लिए होंगे। तो अब टोटल यूनिट्स कितने बन गए, आप देखिए 180 और 72, 252 यूनिट बन चुके हैं। कितने में से, 360 में से। तो बाकी कितने बचे, 108। पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग, बचा हुआ काम कितने प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना, 108 बचे हुए यूनिट है, किसमें से, टोटल वर्क हमने 360 माना था, अपॉन 360 गुना 100। लीजिए ये हमारा आ गया 30%। तो हमारी एक चॉइस सी 30%। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था बच्चों, पर हमने इसको थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व किया, कुछ काम मानकर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स एवरी 75 किलोमीटर्स। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो और उतना ही समझो। अब मुझे एक ट्रेन की स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, और वो हर 75 किलोमीटर के बाद, हर 75 किलोमीटर कवर करने के बाद वो 3 मिनट के लिए, ऐसा मान लेते हैं, किसी स्टेशन पे रुकती है। चलिए आगे चलते हैं। अ लोकल ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, अगली लोकल ट्रेन है, ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, लोकल ट्रेन की स्पीड कम है, 50 किलोमीटर पर आवर। स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर, हर 25 किलोमीटर के बाद वो 1 मिनट का स्टॉप लेती है।
If the trains began traveling at the same time, how many kilometers does the local train travel in the time in which express train travel? यहां पे बच्चों कुछ मिसिंग हो गया, 600 किलोमीटर। ये प्लीज ऐड कर लीजिए, सॉरी ये यहां पे कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है। तो टोटल डिस्टेंस जो है गिवन था क्वेश्चन में वो 600 किलोमीटर कवर करना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब 600 किलोमीटर का जर्नी है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन है, ठीक है जी। अब एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर 100 की स्पीड पर कवर करने में 6 घंटे का टाइम लेगी, यानी इंटू 60 360 मिनट। पर यह पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हर 75 पे वो 3 मिनट रुकती है। तो 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर वाले कितने स्टॉप आए होंगे? चलिए 15 इंटू 5, 15 इंटू 4, 5 इंटू 8, तो इसके हिसाब से 8 स्टॉपेज बने। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें गलती कर सकता है स्टूडेंट, वो ये कि 8 स्टॉप टोटल हैं, जिनमें से आखिरी वाला भी एक स्टॉप है जिसको हमें नहीं गिनना, क्योंकि उसके बाद तो ट्रेन फाइनली ही स्टॉप हो जाएगी, वो आगे नहीं चलेगी। तो इसलिए जो स्टॉपेज लिए जाएंगे वो 8 माइनस 1 7 स्टॉपेज लिए जाएंगे। ये बात सबको समझ आई? एक्सप्रेस ट्रेन के टोटल 8 बनते थे, माइनस 1 क्योंकि वो आखिरी वाला फाइनल स्टॉप है तो वो काउंट नहीं करना। तो 7 स्टॉप पे वो रुकी होगी चलने के लिए। तो हर स्टॉप कितने मिनट का है? 3 मिनट का। तो 21 मिनट इसको फालतू लगे। तो टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 381 मिनट। चलिए इसी तरह से लोकल ट्रेन का भी निकाल लेते हैं। लोकल ट्रेन को 600 किलोमीटर 50 की स्पीड पे ट्रेवल करने के लिए कितने घंटे लगे होंगे? 12। पर हमें ये 12 तो काउंट करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? ट्रेन्स बिगैन ट्रेवलिंग द सेम टाइम, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल? कितने किलोमीटर लोकल ट्रेन ने ट्रेवल किए? कब? इन द टाइम इन विच एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स 600। जितनी देर में एक्सप्रेस ट्रेन ने 600 किलोमीटर कवर किए होंगे। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये चेक करना है कि 381 मिनट में जो मेरी लोकल ट्रेन है वो कितना ट्रेवल करेगी। अब इसके लिए फिर से वो जरूरी है कि अब हमारे पास 381 मिनट है, तो कितना डिस्टेंस 50 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हुए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 600 था पर हमें 381 लेके चलना है। तो अब 381 मिनट टोटल टाइम लिया एक्सप्रेस ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें बताना है इतने ही समय में लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। अब देखिए 381 मिनट जो है वो प्रैक्टिकली 6 घंटे और कुछ एक मिनट जो वो रुकने की वजह से उसके ऐड हुए। तो 6 घंटे में बेसिकली अगर आप ये देखें कि मेरी लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, मोटा मोटा 6 घंटे में वो 50 की स्पीड से 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब 300 किलोमीटर में उसने रुकना भी है 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट के लिए। तो 300 किलोमीटर में 25 किलोमीटर वाले कितने स्टॉपेज आए होंगे? 12। तो इंटू 1, तो मतलब वो 12 मिनट के लिए तो बीच में रुकी रही, चली नहीं। तो ये 12 मिनट इसमें से हम माइनस कर दें, क्योंकि ये वो टाइम ट्रैवलिंग टाइम में काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास नेट जो टाइम बचा उसके चलने का वो 369 मिनट्स ही बचा। अब 369 मिनट्स में ये ट्रेन किस स्पीड पे चल रही है? 50 की स्पीड से।
369 डिवाइड बाय 60 कर रहे हैं क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और इसको हम आवर्स बना रहे हैं। हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या रहेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वही काम कर रहे हैं हम यहां पे। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, जीरो को। 369 इंटू 5 45, 36 पंजे 180 और 4 184। तो 1845 डिवाइड बाय 6 3 18 0 6 7 42.5। तो हमारा आंसर सी चॉइस 307.5। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल कैटेगरी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, x हैज टू पे ₹440 टू y आफ्टर 1 ईयर। आज से 1 साल बाद 440 रुपए वापस करने हैं। तो इसकी प्रेजेंट वर्थ, आज की कीमत क्या होगी? 440 रुपए में 10% रेट पर 1 साल का इंटरेस्ट एडेड है। तो ये 110 के बराबर की चीज है। तो गुणा 100 करेंगे तो ये हमारे पास 400 रुपए आ गए। तो आज की डेट में अगर उसको पैसे देने होते तो वो कितने दे देता? 400। और आज से 1 साल बाद देगा तो 10% के ब्याज पर देगा। तो 400 पर 10% ब्याज 40 रुपए बनेगा, तो 440 देगा। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब y क्या कहता है? y आस्क x टू पे 220 इन कैश। वो कहता है भाई 220 रुपए तो आज ही दे दो कैश में, ठीक है। एंड डेफर मतलब कि पेमेंट को डिले कर दो। कौन सी पेमेंट? ऑफ ₹220 फॉर 2 ईयर्स। और 220 रुपए आप मुझे 2 साल के बाद दे दीजिएगा। अब देखिए 400 रुपए आज की पेमेंट बनती है टोटल, जिसमें से वो 220 रुपए अभी मांग रहा है। तो इसका मतलब 180 रुपए और आज की डेट में देने वाले रह गए। ये बात सबको समझ आ गई? जिसको वो 220 रुपए दे रहा है 2 साल बाद। अब इसका मतलब कोई आदमी अगर 220 रुपए 2 साल बाद दे रहा है 10% ब्याज पर, तो 10% 2 साल सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना बन गया? 20%। तो किसी वैल्यू में जब 20% ऐड हुआ तो वो कितना बन गया? 120 के बराबर। तो ऐसे ही जैसे हमने ऊपर निकाला कि इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा कि 220 जो आज से 2 साल बाद 10% रेट पे देने हैं, उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये अगर अमाउंट है तो अब ये हमने अगर सॉल्व किया तो 2 6 2 11 1100 बटे 6 एकम 8 3.3, तो 183 रुपए 30 पैसे बनते हैं। तो हम आज की डेट में देना चाहते थे 180, पर वो हमसे मांग रहा है 183.3। तो इसका मतलब हमें नुकसान हो गया कितना? 3.33 का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके ऊपर? 8000 2 साल 10% पर एनम। तो एक काम करिए, फटाफट से पहले 8000 10% 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो कितना बनता है। तो ये 8000 इंटू 11/10 का स्क्वायर, जो कि आ गया 8000 इंटू 121/100। तो ये बन गया 9680 रुपए अमाउंट। इसमें से प्रिंसिपल माइनस करने पर 1680 रुपए टोटल इंटरेस्ट बना। पर उसने क्या कहा है कि 8% 3 साल। अगर सिंपल इंटरेस्ट 8% 3 साल का है तो ये एक तरह से 24% हो गया किसी प्रिंसिपल का। वो क्या कह रहा है? 24% किसी प्रिंसिपल का आधा है
किसका? 1680 का। तो 1680 का आधा कितना है? 840। तो इसका मतलब किसी प्रिंसिपल का 24% अगर 840 है तो 840 बटे 24 गुणा 100, 4 6 210। तो हमारा प्रिंसिपल आया बच्चों 3500 रुपए, चॉइस नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका एएसआई का पेपर जो 18 दिसंबर को हुआ था। अब आपने देखा कि क्वेश्चन काफी मुश्किल आए थे जो उन कैंडिडेट से नहीं सॉल्व हो पाए थे, पर इतने भी मुश्किल नहीं थे कि अगर आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की रहती तो ये ना सॉल्व हो सकते। तो बच्चों हम लोग आप लोगों की मदद के लिए अवेलेबल हैं, तो प्लीज हमें अपनी तैयारी के लिए कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।